हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं NIOS बोर्ड के क्लास 10th डाटा एंट्री, ये चैप्टर 3 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य हैं, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। ठीक है, अधूरा जानकारी के साथ पेपर में जाइएगा, कुछ अच्छे से नहीं कर पाइएगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छा लगा, चाहते हो कि मैं आपको इस तरह से हेल्प करता रहूं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छे कर पाऊंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो आपके हित में है, क्योंकि एक बार देखोगे दोबारा आप रिसर्च करोगे तो शायद आपको प्राप्त न भी हो पाए। तो इसलिए क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुँचेगा और आप इसका लाभान्वित होगे। आपके अगर घर में कोई 8th क्लास से लेके BA तक बच्चा है, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 12th, 11th, ठीक है, BA है, तो उनको भी इस जो है लिंक के बारे में बताइए, इस जो है आपका चैनल है उसके बारे में बताइए। इससे उनको भी लाभ पहुंचेगी, क्योंकि उनके भी लिए बहुत कुछ इसमें है, ठीक है। चलिए, ये तो आपके फ़ायदे की बात थी जिसको आपको समझना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। आज जो हमारा जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य है, हम इस पर विचार करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो आप कंप्यूटर चलाते ही होंगे, कंप्यूटर भी अपनी विशेषताओं से लेस होती है, उनमें भी बहुत कुछ होती है। कंप्यूटर आज हमारा और आपका जो बातें भी हो रही है, तो ये सब कंप्यूटर का ही एक चमत्कार है, कंप्यूटर के ही देन है। लेकिन कंप्यूटर देन है तो कंप्यूटर जो है वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य है। अब वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग में आपने किया भी होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जहाँ पर के बहुत से तथ्य जो हैं, जहाँ पर हम अपने डिज़ाइन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, सब वर्ड में ही होती है। तो जितने भी प्रोग्रामिंग होगी वो वर्ड से ही होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें यही कहा गया है कि इसमें परिचय में इतना ही बात बताया गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें आप लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, टेबल्स, फॉर्म, ब्रोशर और पेज बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग कर आप अपने दस्तावेज में पिक्चर, टेबल और चार्ट डाल सकते हैं। आप इसमें वर्तनीय स्पेलिंग और व्याकरण की भी जांच भी कर सकते हैं। यानी जब भी आप कोई वर्ड लिखोगे ना, ग्रामेटिक रूप से क्या होता है उसमें आ जाता है और आप उसको चेक भी कर सकते हो। तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो टाइप करना सीखना चाहते हैं, जो लेटर वेटर लिखते हैं, उनमें गलतियां बहुत रहती है, तो ये कंप्यूटर खुद ही जो है गलतियों को सही सुधार देती है। तो यहाँ पर वर्ड में टाइपिंग करना भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इसमें जो है इतना याद रखिएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्यों में इसका प्रोग्रामिंग जो होता है वो लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़ लेटर, टेब, फॉर्म्स और ब्रोशर और बेज जो है पेज बना सकते हैं इसमें बहुत आसानी से। पिक्चर, टेबल, चार्ट भी डाल सकते हैं। तो इसका जो मेनली यूज़ है यही है। देखिए दोस्तों, चैप्टर को जो हम अगर सिस्टमैटिक करें ना और सिलेबस की रिगार्डिंग करें तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं पड़ेगा और हम आसानी से भी कर सकते हैं। इसलिए सोचना नहीं होता है, हमें करना होता है। आगे है इसका उद्देश्य है कि ये बोल्ड 2007 की विशेषताओं की परिभाषा हम करेंगे इसमें, ठीक है। बोल्ड 2007 के मूल जो मैनुअल विवरण का वर्णन करेंगे, नए वर्ड दस्तावेज बनाना सीखेंगे। तो इसमें हम जो है यही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो वर्ड 2007 था, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है, इसकी विशेषता, टूल्स और तकनीकी प्रयोग का अध्ययन भी इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा। तो 2007 के जो है वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग की मुख्य विशेषताओं में से क्या होती है। अब वर्ड प्रोसेसिंग की मुख्य विशेषता यही होगी कि आप पहले से बने हुए और कस्टम टेम्पलेट का उपयोग कर इसको व्यावसायिक दस्तावेज बना सकते हैं। यानी आप इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं जिसको आप एडिशनल ऐड कहते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी रहता है कंप्यूटर में, क्योंकि आपको थोड़ी छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो ये सारे काम जो है वर्ड प्रोसेसिंग में ही कर सकते हो, क्योंकि इसी की विशेषता है कि छोटी छोटी चीज़ों को ये बहुत ही सरलता से कह जाता है। आप विभिन्न सुविधाएं जैसे कि विशेष सामग्री, टैब, फॉर्म, कंटेंट, इंडेक्स और क्रॉस रेफरिंग का उपयोग करके बड़े दस्तावेज आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। आप एक साथ अनेक दस्तावेज पर कार्य भी कर सकते हैं। मेज फॉर्म की सहायता से आप जो है शीघ्रता से मौज दस्तावेज का निर्माण भी कर सकते हैं, जैसे मॉल मेलिंग टेबलेट इत्यादि में। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ऑटोडेक्ट जो है ऑटो फॉर्मेट सुविधाएं स्वचालित रूप से टाइपिंग की गलतियों का पता भी लगाता है और अपने दस्तावेज को शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए पूर्व निर्धारित शॉर्टकट और टाइपिंग की प्रकारों का प्रयोग भी करना अनुमति देती है। तो ये बहुत चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है डाटा एंट्री में, ठीक है। प्रिंट जूम सुविधाएं विभिन्न प्रकार के पेजों पर दस्तावेज को स्केल करती है और आपको कागज़ की एक शीट पर एक से अधिक पेजों को प्रिंट करने की अनुमति भी देती है।
तो ये काफ़ी प्रिंट जूमिंग भी रहती है, जो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेट टेबल सुविधाओं एक तालिका को दूसरी तालिका के अंदर डालने की अनुमति भी देती है। आप अपने दस्तावेज को नियमित कर सकते हैं और उसे जो है PDF और XPS फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जो कि PDF करना बहुत ही आसान रह जाता है। उसके बाद है हमारा वॉल्ट 2007 की विशेषता। देखिए जो वॉल्ट थी, हमारा वॉल्टपैड जो था 2007 की अपनी विशेषता के साथ आई थी। उसमें बहुत ही खासियत था जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इसमें यही कहा गया था कि वास्तविक रूप से दस्तावेज निर्मित करने के लिए MS वॉल्ट 2007 के पास उपयोगी सुविधा है। इसमें से कुछ विशेषताओं का वर्णन नीचे दिए गए हैं। आप MS वॉल्ट द्वारा प्रदान किए गए आसान टूल्स के एक व्यापक सेट का उपयोग करके व्यवसाय दिखने वाले दस्तावेज का आसानी से निर्माण करके उसे संपादित और फॉर्मेट कर सकते हैं। यह MS ऑफिस फ्लूइड और यूज़र इंटरफेस यानी MS ऑफिस फ्लूइड यूज़र इंटरफेस का उपयोग करता है। यह इंटरफेस एक नए घटकों का उपयोग करता है जिसे हम रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर कार्य के अनुसार टूल्स को जो है समूहबद्ध किया जाता है और प्रत्येक कार्य के अंतर्गत जब स्टॉक और संबंधित कमांड समूहबद्ध होती है तो यह यहाँ नया इंटरफेस आपको अधिक संगठित और प्रभावी तरीके से टूल्स उपलब्ध कराता है, जो ढूंढने में बहुत काफ़ी आसान हो जाता है। इन टूल्स की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, ठीक है। देखिए ये जो नया वर्जन था 2007, ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये अपनी विशेषताओं के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि इसने क्या किया है कि सारे फॉर्मेट को इजी बना दिया है, जिसमें आप कोई भी दस्तावेज को बना लो और उसको PDF में कन्वर्ट कर लो और जो है किसी को भी सेंड कर सकते हो आसान से। उसके बाद जो है आपके टैब के कार्य के लिए अधिक अनुकूल होते हैं, जैसे कि होम्स, इंसर्ट, पेज लेआउट। प्रत्येक टैब के अंतर्गत संबंधित उपकार्य एक साथ सामूहिक होते हैं, ठीक है। हमारे निश्चित करने के लिए कमांड मेन्यू को प्रदर्शन करने के लिए संबंधी कमांड बटन भी एक साथ समूहबद्ध किया गया है, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के लिए भी। दस्तावेज रिपोर्ट आदि बनाने के लिए MS वॉल्ट 2007 बहुत से पूर्व प्रतिरूप यानी प्री फॉर्मेट टेम्पलेट प्रदान करता है। पूर्व टेम्पलेट का उपयोग करते समय आप पहले से उपलब्ध कवर, पोस्ट, हेडर और फुटर का भी चयन कर सकते हैं, ताकि आप दस्तावेज को एक व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। देखिए व्यावसायिक रूप देने के लिए दस्तावेज को लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके सारे जो है फंक्शन इजीली काम करे, ठीक है, और एक नए दस्तावेज को फॉर्मेट करने में लगने वाले समय को भी बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर आता है कि समय को बचाना सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई, क्योंकि आज जो है भागम भाग दुनिया में जल्दी से होता है, जल्दी से हम पॉजिटिव पेज को टाइप करते हैं और फटाक से उसको सेंड करते हैं। तो इसके लिए जो 2007 जो था वॉल्ट वो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वॉल्ट जो है वॉल्ट 2007 चार्ट और चित्र का निर्माण करने की भी सुविधाएँ प्रदान करता है, यानी आप इसमें क्या कर सकते हो, चित्र और चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है। और इसमें त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल आकार, पारदर्शिता, ड्राफ्ट, शोले और अन्य प्रभाव शामिल होते हैं। यह उच्च व्यावसायिक दस्तावेज के निर्माण में सहायक होते हैं, जिसमें डाटा को बहुत प्रभावशाली और व्यावसायिक रूप से दर्शाने के लिए बहुत लचीलापन होती है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। MS वॉल्ट 2007 की डिजिटल हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर सुविधाएं उपलब्ध कराकर आप दस्तावेज की प्रमाणिकता भी सत्यनिष्ठ और उसकी उत्पत्ति सूचना तक तैयार कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सी चीज़ें जो होती है आपको हस्ताक्षर जो होता है मोबाइल के ऊपर ही कर देती हो, तो ये सब वॉल्ट की वजह से ही संभव हो पाया है, ठीक है। और दस्तावेज का डिजिटल हस्ताक्षर डालकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी सिग्नेचर्स लाइन प्रविष्ट करके भी यह काम किया जा सकता है, जो डिजिटल हस्ताक्षर का एक दृश्य रूप भी ग्रहण कराता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, कि जो वर्ड प्रोसेसिंग की है उसकी मूलभूत तथ्यों में। इसी प्रकार से दस्तावेज जो पूर्ण रूप से तैयार है उसके अन्य लोगों के साथ साझा करने से पहले आप MS वॉल्ट 2007 की मार्क जो है पेज फाइल यानी अंतिम रूप में चिन्हित करें। सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं ताकि उस दस्तावेज में कोई अन्य व्यक्ति परिवर्तन न कर सके। मार्क जो है एज फाइल्स कमांडर जो है कमांड दस्तावेज की केवल पढ़ने योग्य बनाता है, जो कि टाइपिंग, एडिटिंग्स और प्रूफिंग्स कमांड को निष्क्रिय कर देता है। लेकिन ध्यान रखें कि मार्क पेज फाइल एक सुरक्षा प्रदान करने वाली सुविधाएं है और कोई भी व्यक्ति मार्क जो एज फाइल सुविधाओं का बंद कर दस्तावेज को संपादित कर सकता है। MS वॉल्ट 2007 दस्तावेज की PDF, टैबलेट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रयोग एक्सटीबियन जो है परिरूप में निर्माण करने की सुविधाएं भी देता है, टूल्स भी प्रदान करता है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्व रखती है, क्योंकि इसमें हर तरह के टूल जो होता है प्रेजेंट होता है, जिसको आप आसानी से जो है कार्य में अपने ला सकते हो।
उसके बाद एम एस वर्ड प्रोग्राम को शुरू करना। देखिए एम एस वर्ड प्रोग्राम शुरू करने के लिए कुछ भी इतना खास नहीं होता है। इसमें आपको पहले तो कंप्यूटर स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जो आइकन दिखेगा उसमें सबसे पहले स्टार्ट का बटन होगा। तो स्टार्ट का बटन को स्क्रीन पर क्लिक करना है। फिर प्रदर्शन होने वाली मेन्यू को ऑल प्रोग्राम पे जाना है। कहाँ जाना है? ऑल प्रोग्राम पे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। उसके बाद जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को चुने और आप जो है उसके जो होम पेज पे चले जाइएगा। कुछ ही सेकंडों में मॉनिटर पे वर्ड स्क्रीन प्रदर्शित हो जाता है, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। तो इसमें क्लियर कहा गया, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ स्टार्ट का बटन था, स्टार्ट हमने दबाया तो प्रोग्राम पे गया, तो ऑल प्रोग्राम पे हमने क्लिक किया। ऑल प्रोग्राम पे जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट पे जाओगे और इस तरह से जो है आपको ऑफिस प्राप्त हो जाएगी। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग नहीं है। आपके पास कंप्यूटर है, आप ऐसे भी इसको खोल सकते हो। ठीक है, सबके पास कंप्यूटर है, मुझे पता है, और सब जो है काफ़ी अच्छे इसके बारे में जानते भी हैं। इसमें जो इतना ही है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट बार यानी MSOB माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करके भी आप MS वर्ड प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। चलिए, ये तो अपना, क्योंकि बाहर भी इसका माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड का जो है आइकन बने हुए होते हैं, तो आप बाहर से भी डायरेक्ट क्लिक करके डबल क्लिक करके उसको में पहुंच सकते हो। ठीक है, उसका वर्ड स्क्रीन के लेआउट करना, यानी वर्ड स्क्रीन के लेआउट करने के लिए आपको पता है वर्ड स्क्रीन पर अनेकों जबस्टिक जैसे टैब्स, मेन्यू, सब मेन्यू, शॉर्टकट, कमांड आदि होते हैं, जैसे टैब, टैक्स, कमांड, सब टैक्स, ये सारे ही बने हुए होते हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, डिफरेंट स्क्रीन ऑप्ट को वर्णन करेंगे, यानी इसके बारे में जानेंगे भाई मेन्यू में होती है और क्या चीज़ है। अगर आप इसके बारे में सब कुछ जान जाओगे ना, तो इसको करना आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको खोल भी सकते हो। उसके बाद है मेन्यू। यदि आप वर्ड के पिछले संस्करण के परिचित होंगे तो आप जो है वर्ड्स 2007 पर भी काम करना शुरू कर देंगे। आपके मेन्यू की संरचना दिखावट में बहुत अंतर दिखाई देगा। वर्ड 2007 में उपलब्ध सुविधाएं विभिन्न टैब जैसे होम, इंसर्ट, पेज, लेटआउट, रेफरेंस आदि के रूपों में प्रदर्शित होती है। प्रत्येक मेन्यू में सभी कार्य विकल्प को विस्तृत रूप से देखने के लिए आपको आवश्यक विकल्प का क्लिक करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हो कि इसमें बहुत से है कैप्स लॉक मेन्यू दी गई है, यानी एक्सपेंडेड मेन्यू। पहले ये कैप्सूल मेन्यू दी जाती थी, आप इसमें जो है विस्तृत मेन्यू देने जाने लग गई है। तो कह सकते हो कि इसमें जो है बहुत बदलाव के साथ ये नया वर्जन में आया है। उसके पश्चात हमारे पास है शॉर्टकट मेन्यू। मेन्यू बार पर उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के बजाय यह सुविधा आपके विभिन्न वर्ड कमांड को तेज़ी से उपयोग करने की अनुमति देती है। जब मेन्यू विस्तृत होती है तब जो है प्रत्येक शॉर्टकट मेन्यू आइटम्स के लिए शॉर्टकट कमांड विकल्प के साथ एक शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित होती है। क्लिक किए गए संचालित उस उप कार्य के आधार पर मेन्यू में विकल्प भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए टैब बार से होम टैब के प्रोग्राम जो है पैराग्राफ, सब स्टॉक के बॉर्डर विकल्प का चयन करें या उसे विस्तृत करके शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शन किया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें सारे चीज़ें जो होती है सब कुछ शॉर्टकट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा मेन्यू में बहुत आवश्यक होता है कि क्योंकि वह केवल वही विकल्प प्रदर्शित करते हैं जिन्हें हम चयनित आइटम पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए मेन्यू में विकल्प से खोजने से बचते हैं। यानी अगर मान लीजिए अगर आप वहाँ पर वर्ड खोल रखे हैं, आप कुछ चीज़ की इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंटर है कुछ भी हो, तो वही चीज़ जो है मेन्यू बार में आपको दिखेगा। इससे ये होता है कि बार बार आपको दोबारा उस पर जाकर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने जिस चीज़ों का इस्तेमाल किया वो आपको बहुत ही आसानी से शॉर्टकट तरीके से मिलता है। इसलिए इसको शॉर्टकट मेन्यू भी कहते हैं, जो कि बहुत ही आसान काम को आपको बनाता है, आपके लिए बहुत ही आसान कार्य बनाता है। उसके आगे हमारे पास भी है टूल बार। कमांड पर पेज और आसानी पर पहुंच प्रदान करने और उपलब्ध टूल्स की संगठित करने के लिए MS वर्ड 2007 विशेष रूप से नियमित एक क्विक जो है एक्सेस टूल बार प्रदान करता है। जो है फॉर्मेटिंग और एडिशन की तीव्र एवं सरल बनाने के लिए शॉर्टकट बटन का भी हमें विकल्प देता है। इसमें प्रदर्शित करते हुए बहुत से टूल बार भी उपलब्ध होते हैं। ट्यूबवेल जो पहले ही से स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं उस सही का निशान लगा होता है। जोड़ने संशोधित करने के लिए मोर कमांड विकल्प के लिए क्लिक करें, जो आपकी आवश्यकता अनुसार टूल का चयन करने के लिए निम्नलिखित मेन्यू प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर किया है तो सारे कुछ जो है यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है और इसको आसानी से आप जो है कर सकते हो। उसके पश्चात है रूलर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और लंबवत वर्टिकल जो है स्केल प्रदर्शित करते हैं, जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई प्रदर्शित करते हैं। जब आप शीघ्रता से टैब, मर्जिंग और इंटर सेट करना चाहते हो तब क्षैतिज स्केल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूलर डिजिटलाइंस और अन्य विकल्प को चयनित यानी सिलेक्टिव डिससेलेक्टिव करने के लिए MS वर्ड 2007 की मुख्य स्क्रीन में व्यू टैब्स चयन करें।
तो इसमें जो होता है, इसमें सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें हॉरिजेंटल स्केल होती है, देखिए यहाँ पर स्केल प्रदर्शित है ना, और वर्टिकल जो है यहाँ से यहाँ। इससे ये होता है कि सीट की जो साइज़ है आप अप एंड डाउन कर सकते हो, चाहे लंबाई, उसकी चौड़ाई, जैसे चाहो उसको बदल सकते हो। तो ये वर्टिकल हॉरिजेंटल जो होता है व्यू के मुख्य टैब होती है, और इसमें जो है बहुत अच्छा फीचर्स आती है। उसके पश्चात हमारे पास है टाइपिंग स्क्रीन, जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, रूलर और ट्यूबर के नीचे खुला क्षेत्र लेखन तथा टाइपिंग क्षेत्र होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जो टाइपिंग क्षेत्र का एक अस्थायी हिस्सा होता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस, वाइट्स और माउस जो है, प्लाइंटर्स और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर, सारे कुछ जो होती है इंपॉर्टेंट हो, मार्कर हो या तो कुछ भी हो। इसमें इंसुलेटेड जो पॉइंटर क्लिक करती हुई आप काली लंबत और वर्टिकली देखा इशारित पॉइंट थी जो इंसलित बिंदु कहलाती है, जो दस्तावेज खोले जाने पर टाइपिंग क्षेत्र के ऊपर बाएं कोने पर होती है। यह दस्तावेज में एक स्थान को इंगित करती है जहां पर आपको जो है टाइप किए गए शब्द प्रविष्ट होते हैं। जैसे आप टाइप करते हैं वैसे वैसे जो है इंस्टेंस बिंदु दाएं से बाएं होती जाती है, और आप जो लिखते हैं उसे प्रविष्ट करती है। जो जब कीबोर्ड के ऊपर नीचे बाएं तथा दाएं एरो का इस्तेमाल किया जाता है तब इंसुलेट बिंदु दबाए जाने वाले एरो के अनुसार चलती है। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और पाठ में कहीं भी क्लिक करते हैं तो इंसुलेट बिंदु बनती है, यानी जो है इंसुलेट बिंदु अपनी वर्तमान स्थिति से उस स्थान पर चली जाती है जो इंगित करती है। यह आपके द्वारा की गई टाइपिंग को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद माउस जो है पॉइंटर, जब आप टाइपिंग क्षेत्र में माउस को घुमाते हैं तब माउस जो है पॉइंटर एक पतली आई बीम के आकार का होता है। जैसे ही आप माउस को मेन्यू बार और ट्यूब बार के निकट ले जाते हैं तो माउस पॉइंट एक एरो के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि आई बीम के रूप में दिखेगा, उसके बाद अगर किसी चीज़ पे जाओगे तो वहाँ पर सिलेक्टेड के बटन आ जाएगा, यानी एरो बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है आपने देखा भी और समझा भी होता है। माउस ज्वाइंटर एक एरो के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यदि आप माउस ज्वाइंटर को किसी मौजूदा पार्ट पर ले जाते हैं और माउस को वहाँ पर एक क्लिक करते हैं तो आप पार्ट के उस स्थान पर इंसलेशन पॉइंट को देखेंगे। तो ये इंसलेशन पॉइंट जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर, दस्तावेज के अंत में एक क्षैतिज रेखा एक छोटी अंडरलाइन रेखा के समान होती है जिसे केवल नॉर्मल व्यू में देखा जा सकता है, जैसे एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर कहते हैं। इस मार्कर से आपको पता चलता है कि दस्तावेज का अंत कहाँ पर हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ही काम की रहती है कि दस्तावेज का अंत के बारे में हमें पता लग जाता है। इसमें जो होती है लंबत, वर्टिकली क्षैतिज स्केवर, यानी ये जो होती है टाइपिंग क्षेत्र के दाईं ओर से जो वर्टिकल स्केल होते हैं जिसमें से जो स्कॉट वॉट और एरो होते हैं। नीचे की दिशा में बनी हुई एक एरो दस्तावेज में आपको एक लाइन नीचे लाता है। नीचे की दिशा में बने हुए एरो जो दो एरो होते हैं आपको अगले पृष्ठ की शुरुआत में ले जाते हैं। ऊपर दिशा में बने हुए दो एरो आपको पृष्ठ जो है पिछले पृष्ठ के शीर्ष पर ले जाते हैं और आप अपने दस्तावेज ऊपर या नीचे जाने के लिए वर्टिकल स्कॉट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें यही बात बताया जा रहा है जो मैं आप कोशिश कर रहा हूँ समझाने का कि देखिए यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो ये यहाँ पर ये जो बार होती है ना गोले सा बना होता है जिसको आप डाउन करोगे, अगर इसको जो इधर साइड बना हुआ अगर इसको नीचे साइड करोगे तो पेज जो होगा ऊपर की साइड चलता चला जाएगा, और इसको नीचे करोगे, मान लो हमने यहाँ टाइपिंग किया है, ठीक है, और इधर भी है, तो जब इसको अप एंड डाउन करोगे ना इधर से उधर करोगे तो अक्षर जो होगा इधर जो होगा वो इधर आ जाएगा और इधर से इधर हो जाएगा। और ये जो बनी होती है इसको जो हम वर्टिकली जो है स्क्रॉल बार कहते हैं वो ऊपर नीचे करने के लिए होता है। अगर मान लीजिए हमारा ऊपर दो पेज है तो ये चीज़ को ऊपर करिएगा तो ऊपर नीचे करने से वो पेज जो होगा दिखेगा। तो इसमें कोई खास नहीं होता, आप बहुत ही आसान तरीके से उसको समझ सकते हो, ठीक है, जो बहुत ही क्लियर करता है। इसमें यही बात बताई जाती है कि टाइपिंग क्षेत्र के नीचे बना प्रथम जो बार होता है जो हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बार होती है, ठीक है। स्क्रीन के दाईं ओर का पार्ट देखने के लिए होता है, जैसे दाईं ओर या बाईं ओर पार्ट होता है उसको देखने के लिए होता है। बॉड एरो बटन का उपयोग भी करें, बैर एरो बटन का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, ये भी काम का होता है इसको ऊपर नीचे करने के लिए। दस्तावेज में बाईं से दाईं ओर जाने के लिए आप हॉरिजॉन्टल जो थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है स्क्वायर बार का स्क्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, और इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं वर्ष 2007 में कुछ विकल्प जैसे दस्तावेज में देखना और जूम निचले बार को उपलब्ध होता है ताकि ये एक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो ये चीज़ें सुविधाएं जो है 2007 के ही जो है माइक्रोसॉफ्ट में दी गई है जो कि अपनी विशेषताओं के लिए ही जाना जाता है।
उसके पश्चात जो है दस्तावेज का प्रबंधन। पाठ के इस भाग में वर्णित किया जाएगा कि नए मौजूदा दस्तावेज को किस प्रकार खोला जाए, दस्तावेज को किस प्रकार सेव किया जाए, दस्तावेज को किस प्रकार प्रिंट किया जाए, एक से अधिक दस्तावेज पर किस प्रकार कार्य किया जा सकता है, दस्तावेज को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए, दस्तावेज को किस प्रकार खोला जाए और खुले हुए दस्तावेज को किस प्रकार बंद किया जाए। वर्ड में दस्तावेजों को बनने, मौजूदा इस्तेमाल को खोलने और दस्तावेज को सेव करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। निम्न से एक का उपयोग करके आप ऑफिस बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं होता। आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेन्यू बार जो दिखाई गई है, यहाँ पर इसमें न्यू पेज है। ठीक है, यहाँ पर आप दबाओगे, जब इसके यहाँ एरो पे दबाओगे, यानी ऊपर 7 बटन पे जब दबाओगे यहाँ पर, तो इसमें एक आपको एरो खुलेगा जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। तो ये सारी चीज़ें जो है फैसिलिटी आपको बिल्कुल क्लियर और साफ दिखेगा। तो सेव करना तो आपको पता है कि सेव एज कर दीजिए, सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव एज करने से जो है प्रोफाइल की बन जाती है। नए दस्तावेज बनाना कैसे, नए दस्तावेज खोलने के लिए निम्नलिखित में से हम उपयोग कर सकते हैं। मेन्यू बार में हम न्यू डॉक्यूमेंट बटन का क्लिक करें, यानी कीबोर्ड जो हम कीबोर्ड से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्सर प्लस एन दबा दीजिए, कुंजी दबाएं, ऑटोमेटिक जो है आपका न्यू जो है नया दस्तावेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, खुल जाएगा, यानी न्यू हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसका मौजूदा दस्तावेज खोलना। मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में स्थित ऑफिस 2007 बटन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऑफिस 2007 बटन पर क्लिक करें और इनमें से एक तरीकों को अपना कर लें। मेन्यू बार पर ओपन फाइल बटन का क्लिक करें, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा ओपन जी जाइए। ओपन के बाद आप अपने नाम से, जिस नाम से सेव किए होगे वो नाम वहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। या आप कीवर्ड में शॉर्टकट भी जा सकते हो, कर्सर ओ कुंजी दबा के उसको दोबारा से शॉर्टकट में भी प्रवेश कर सकते हो। ऊपर दिए गए दोनों तरीकों से एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा और फाइल चुनने और ओपन बटन का क्लिक करें। तो ये सब चीज़ें जो होती है बहुत आसान हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर नया चीज़ खुल गया है, आपने बना लिया है, पूरा प्रोग्रामिंग कर लिया है, तो उसको सेव करना भी आपके लिए बहुत आसान होता है। खुले हुए मौजूदा दस्तावेज को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से एक तरीके का चयन आप कर सकते हो। मेन्यू बार पर सेव बटन पर क्लिक कर दे, जैसे आपने भी दिखाया था मैंने कि यहाँ पर जो यहाँ पर होता है सेव अस बटन होता है या ऊपर होता है, तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या आप जो है शॉर्टकट में सब जो है कर्सर एस दबा के भी इसको सेव कर सकते हो। जब कर्सर एस पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो होगा सेव हो जाएगा। यदि दस्तावेज को पहले से ही नाम दिया गया है और उसे सेव किया गया है तो यह बिना कुछ पूछे दस्तावेज को सेव कर देगा। अगर मान लीजिए पहले से इस पर आपने काम कर लिया था, ठीक है, और फिर आप क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो आपसे कोई नाम नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वो सेव कर देगा। और फर्स्ट टाइम आपने इसे काम किया है तो वो आपसे नाम पूछेगा कि इस दस्तावेज का आप क्या नाम रखना चाहोगे, तो आप अपना इच्छा अनुसार इसको नाम डाल दोगे। और पहले से ही आपने इस दस्तावेज का उपयोग कर रखा है, सेव कर रखा है, तो ऑटोमेटिक जो है आपको सेव बटन दबाते ही ये सेव हो जाएगा, यानी किसी तरह की आपको झंझट या प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दूसरी ओर जो ये सेव फाइल का नया दस्तावेज है, जो सेव यूज यानी सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसे सेव इन बॉक्स के डायलॉग में चुने जहाँ पर आप अपने दस्तावेज को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी है कि दस्तावेज को जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, फाइल मेन्यू बॉक्स में दस्तावेज का नाम लिखिए और फिर उसके ओके बटन दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप कीबोर्ड से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी जो है कर्सर ए दबा के और इसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स में उपयुक्त कार्य को चयन करके भी नए दस्तावेज की सेव कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान और बहुत ही ईजी तरीका है। उसके बाद है एक से अधिक दस्तावेज पर कार्य करना। ठीक है, अगर आप एक साथ अनेक दस्तावेज को टाइप या संपादित कर रहे हो तो एक साथ कई दस्तावेज को खोला जा सकता है। खुले हुए सभी दस्तावेज को व्यू टैब के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है। व्यू टैब जो होती है उसमें आपको सारा चीज़ व्यवस्थित होती है। दस्तावेज संरक्षित करना, दस्तावेज को संरक्षित भी किया जा सकता है। आप अपने दस्तावेज को संरक्षित कर सकते हैं ताकि उसमें फॉर्मेट या पाठ में गलती से भी कोई परिवर्तन न हो सके। अन्य उपयोगिता का उस उपयोग पहुँच सकते हैं, यानी आप सेव कर लेते हो, दस्तावेज सुरक्षित कर लेते हो तो आपके दस्तावेज में से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और बहुत ही आसान तरीके से जो है दोबारा आप इसका उपयोग कर पाओगे। उसके पश्चात है दस्तावेज को अन्य उपयोगिताओं को पहुंचे से सुरक्षित रखना। देखिए, यदि आप अपने दस्तावेज को दूसरे पे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसमें फाइल में पासवर्ड भी डाल सकते हैं। आप चाहो तो उसको पासवर्ड भी लगा सकते हो, जिससे कि वो जो है फाइल को सिर्फ आप खोलोगे और कोई दूसरा व्यक्ति खोल नहीं सकता। जब फाइल खुली हुई होती है तो मेन्यू बार को ऑफिस बटन सेव एज कमांड का चयन करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स पर प्रदर्शित होगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स के निचले बाईं ओर बटन में ट्यू टैब पर एक कर्सर
ले जाइए और क्लिक करें, एक बार मेन्यू प्रदर्शित होगा। यानी जैसे कि चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट या कहीं भी आपको जहाँ भी सेव करना है उस डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हो, चाहे तो आप माइक्रोसॉफ्ट या कहीं भी पिक्चर्स वीडियोस कहीं भी आप जो है माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हो, माई डेस्कटॉप पे रख सकते हो, माई कंप्यूटर पे कहीं भी मतलब प्रदर्शित इसको कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फाइल को सेव रखना कहाँ चाहते हो। यानी उसके बाद जो है जर्नल विकल्प या जनरल ऑप्शन भी होती है, ठीक है। जनरल ऑप्शन पर आप क्लिक करें और सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ आपको दो बॉक्स दिखाई देंगे, पासवर्ड यू ओपन और पासवर्ड टू फाइडो फाइल्स। इसमें क्या होगा कि पासवर्ड टू ओपन बॉक्स में पासवर्ड टाइप करें। पासवर्ड में अधिकतम जो है 15 केस संबंधित अक्षर संख्याएं और रिक्त स्थान और प्रतीक हो सकते हैं, यानी 15 वर्ड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। पासवर्ड में आप जैसे जैसे पासवर्ड टाइप करेंगे वर्ड वैसे वैसे आपके द्वारा टाइप किए गए प्रत्येक वर्ण के लिए जो है ये चिन्ह प्रदर्शित करेगी, स्टार जैसा चिन्ह जो है प्रदर्शित करेगी। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होंगे। अपने पहले जो पासवर्ड टाइप किया था उसे पुनः टाइप करने की आवश्यकता होगी यहाँ पर, क्योंकि एक बार आपने पासवर्ड किया है तो दूसरी बार कन्फर्मेशन जरूर करेगा। कन्फर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक करें और उसके बाद सेव डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक करें। अब जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक कर दें, तो इस तरह से जो होगा आपका सेव हो जाएगा। जब आप अगली बार फाइल खोलेंगे तो आप अब से पासवर्ड टाइप करने के लिए कहेगा। ध्यान रखें कि आप पासवर्ड बिना उस फाइल को नहीं खोल सकेंगी, क्योंकि फाइल में अगर आपने एक बार पासवर्ड लगा दिया तो दोबारा वो पासवर्ड से ही खुलेगा। साथ ही ध्यान रखें कि पासवर्ड केस संवेदनशील होते हैं, जैसे XYZ 2 अलग अलग पासवर्ड हैं। कंप्यूटर में जब आप खोलिएगा ना तो कुछ जनरल ऑप्शन जो है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। जहाँ पर जो है पहली बार जो आप एंट्री करोगे यहाँ पर पासवर्ड करोगे तो ये स्टार के रूप में लेगा, ठीक है। स्टार के रूप में होगा, स्टार के रूप में। दोबारा पासवर्ड कहेगा यहाँ पर क्लिक करने के लिए। जब ये पासवर्ड आप पूरा तरह से क्लिक कर दोगे, सब कुछ फिल कर दोगे, तो आपने यहाँ पर ओके के बटन दबाओगे और जैसे ओके के बटन दबाओगे आपका जो होता है उस डॉक्यूमेंट पे आपका पासवर्ड चढ़ चुका है। अब जब भी आपको खोलना पड़ेगा तो सेम पासवर्ड आपको याद रखना होगा। अगर पासवर्ड याद नहीं होगा तो आप उसको फिर से दोबारा देख नहीं पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे पासवर्ड रखो जो आपको याद रहे, दूसरे बंदे को पता न लगे। दूसरे की पहुंचने से दस्तावेज सुरक्षा रखना डी-ऑनल्स, यानी इस सुविधा द्वारा आप अपने दस्तावेज को दोहरी सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। कभी कभी आप गलती से स्वयं दस्तावेज के प्रारूपों को बदल सकते हो। आप अपने दस्तावेज को सुरक्षित कर सकते हो ताकि आप गलती से उसका प्रारूप न बदल सके और ना ही उसके अन्य उपयोगिता उस पर पहुंच सके। तो इसके लिए भी बहुत से मेन्यू है, उसके बारे में देखते क्या है। इसमें जो होगा आपका पाठन योग्य दस्तावेज, यानी रीड लॉन्ग ऑन लिंक्स डॉक्यूमेंट्स, यानी पाठ्य दस्तावेज में जो है कि रूप में दस्तावेज को सुरक्षित रखना बहुत ही आसान रहता है। यदि आप दस्तावेज को केवल इसलिए संरक्षित रखना चाहते हो ताकि आप गलती से भी उसके प्रारूप में कोई परिवर्तन न कर सको, तो नीचे दिए गए चयन का प्रयोग करें। जब फाइल खुली हुई हो तो मेन्यू बार को ऑफिस बटन सेव एज कमांड का चयन करें। सेव एज कमांड बॉक्स प्रदर्शित होगा। सेव एज डॉक्यूमेंट बॉक्स के निचले बाईं ओर से टूल्स टैब पर कर्सर ले जाइए और क्लिक करें, एक सब मेन्यू प्रदर्शित होगा। जनरल विकल्प का क्लिक करें, सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है और आपके सेव डायलॉग बॉक्स के निचले बाईं ओर रीड ऑनली डॉक्यूमेंट्स चेक बॉक्स दिखाई देगा। रीड ऑनली डॉक्यूमेंट जो है चेक बॉक्स की चिन्हित जो है राइट करें, सेव डायलॉग्स बॉक्स पर ओके पर क्लिक करें और उसके बाद सेव डायलॉग बॉक्स में अकेले ओके पर क्लिक कर दें। यानी आप यहाँ पर रीड ऑनली रिकमेंडेड जो है वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी साफ तौर पे कहा जाए, जैसे कि मैंने पिछले में बताया था आपको कि यहाँ पर आपने पासवर्ड एंट्री कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने पासवर्ड एंट्री कर दिया है, तो अगर आप चाहते हो कि तो उसको भी कोई तरह की छेड़छाड़ ना हो तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि रीड ऑनली रिकमेंडेड है लिखा हुआ है ना, तो उस पर आप यानी लिखा हुआ है प्रोटेस्ट डॉक्यूमेंट। जब प्रोटेस्ट डॉक्यूमेंट करते हो तो आप इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक करते ही इस पर राइट का निशान लग जाएगा। जैसे ही राइट का निशान लगेगा आप ओके दबा दीजिए। ओके दबाते ही आपका जो है ये बिल्कुल ही सेव हो जाएगा, यानी दोबारा आप इसके प्रतिरूपों को चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगली बार जब आप पासवर्ड देने के बाद दस्तावेज खोलोगे तो आपको ओपन एज रीड ऑनली
केवल पाठ योग्य संदेश प्राप्त होती है। यदि आप गलती से भी कोई परिवर्तन करते हैं और उसके बाद दस्तावेज को सेव करने का प्रयास भी करते हैं तो इस फाइल सेव नहीं होगी, बल्कि आपको एक संदेश प्राप्त होगा कि फाइल केवल पाठ्य योग्य यानी रीड ओनली ही है। तो इससे ये होता है कि अगर मान लो कोई बदलाव करना चाहते हो आप तो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जाके अगर आप इस पर लगाते हो कि रीड ओनली लगाते, आपने देखा भी होगा ऐसा पर्सन कभी कभी मोबाइल में भी हो जाता है कि रीड ओनली आता है। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यदि दस्तावेज में परिवर्तन करना चाहते हैं तो रीड ओनली रिकमेंडेड बॉक्स पर क्लिक कर उसे सही का निशान हटाएं। अगर दोबारा आप चाहते हो कि दोबारा से अब से कुछ एंट्री करना चाहते हो, एडिंग करना चाहते हो, तो दोबारा से आप इसको जो राइट का निशान लगा हुआ है उसको आपको हटाना पड़ेगा। जैसे आप ये हटा दोगे ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही आपको जो है उस पर कुछ और भी लिख पाओगे। तो जो सेव डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत पासवर्ड टू ओपन के नीचे होता है, ठीक है। पासवर्ड नीचे तो ओपन यानी इसी के पास होता है और इसको दोबारा से क्लिक करके आप इसको प्राप्त कर सकते हो। उसके पश्चात जो है दस्तावेज को संरक्षित रखने के लिए दिए गए पासवर्ड को संरक्षित करना। देखिए, यदि आप संदेह है कि आपका पासवर्ड कोई जानता है तो आप उसे परिवर्तन करना चाहते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स में पासवर्ड टू ओपन बॉक्स में वर्तमान पासवर्ड डालकर पासवर्ड टू जो है मॉडिफाइड बॉक्स में नए पासवर्ड डालकर आप इसे संशोधित भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपके पासवर्ड को जानता है तो आप इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अगर मॉडिफाइड कर देते हो तो ये जो है पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो होती है हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्राप्त होती है। उसके बाद टेक परिवर्तन कमेंट और फॉर्मेट के लिए दस्तावेज को सुरक्षित करें। कभी कभी आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज की सामग्री में सुधार करने के लिए आपकी समीक्षा दूसरे व्यक्तियों द्वारा की जाए तो आप दस्तावेज के समीक्षक मूल्य दस्तावेज में परिवर्तन किए बिना कुछ परिवर्तन का सुझाव व कमेंट दे सकते हैं। समीक्षा के बाद यदि आप चाहते हैं कि वह परिवर्तन आवश्यक है तो आप उन्हें लागू भी कर सकते हैं, लेकिन लागू भी आप तभी करोगे जब उसमें से रिकमेंडेंट जो है रीड ओनली रिकमेंडेंट उसको हटाना पड़ेगा, यानी जो टिक राइट का लगा होता है उसको राइट का निशान हटाओगे तभी आप उसमें कुछ एंट्री कर पाओगे। उसके पश्चात हमारा जो है टेक परिवर्तन, ठीक है, क्यू टैब और ट्रैकिंग सब ट्रैक्स यानी उपकरण से इस बॉक्स का चयन करने पर अन्य उपयोगकर्ता दस्तावेज को परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन को जो है हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप परिवर्तन का पता लगा सकते हैं जब दस्तावेज ट्रैक परिवर्तन के लिए संरक्षित होती है तब आप जो है ट्रैकिंग को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको आप ट्रैक के किए हुए परिवर्तन को स्वीकृत या अस्वीकृत भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। उसके बाद है दस्तावेज को खोजना। देखिए, जब आप फाइल का नाम भूल जाते हैं, आपके फाइल के नाम से कुछ अक्षर याद रहता है तो ओपन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करें। वर्ड चयनित फोल्डर या डिवाइस में आप फाइल की सूची के माध्यम से आपकी विशिष्ट फाइल की खोज करेगा। उदाहरण के लिए आपकी फाइल का नाम मैनुअल पेपर है तो आप मैनुअल अक्षर का टाइप कर सकते हैं। वर्ड इस फाइल को ढूंढ लेगा। फाइल खोजने के लिए निम्न जो है अक्षरों का अनुसरण भी कर सकते हैं। इसका जो है एक सिंपल एग्जांपल आप मोबाइल पे भी देखते हो। अगर व्हाट्सएप पे आप जाते हो वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखते हो डायरेक्ट आता है, बेशक उसके जो है कुछ और भी लिख रखे होंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ D10 फिर नेम लिखता हूँ फिर कुछ और लिख देता हूँ तो आपको वहाँ पर डी लिखे होंगे तभी भी आ जाएगा, अगर नाम सिर्फ लिख दोगे तभी भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती है इन्हीं चीज़ों का जो है मॉडिफाइड रूप होती है, चाहे आप व्हाट्सएप पे यूज़ करो चाहे कहीं भी यूज़ करो। आज कंप्यूटर का मतलब भी है जो हर जगह जो है कुछ ना कुछ जो है कॉपी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद मेन्यू बार में ऑफिस बटन ओपन कमांड चुनें, ओपन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। लोग इन बॉक्स में फोल्डर का चयन करें, यहाँ बहुत क्लिक करें, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करें जहाँ आपको संदेश की आपकी फाइल वहाँ है। फाइल नेम्स बॉक्स में उन कुछ अक्षरों को टाइप करें आपकी फाइल के नाम के मिलते जुलते हों। ध्यान रखें कि आप अंग्रेजी के बड़े अक्षर छोटे किन अक्षरों का टाइप कर रहे हैं क्योंकि सच केस संवेदनशील होती है और यह टाइप किए हुए अक्षर आपकी फाइल के नाम के शुरुआती अक्षर है जो फाइल का नाम फाइल नेम्स बॉक्स में प्रदर्शित हो जाएगा। दस्तावेज को खोलने के लिए ओपन पर क्लिक करें और जो दस्तावेज होगा वो ऑटोमेटिक जो है खुल जाएगा। यदि फाइल नाम बॉक्स में आपकी अपनी फाइल का जो नाम टाइप किया है
वो दिखाई नहीं देता है तो ओपन डायलॉग बॉक्स के ऊपरी दाएं कोने में से ट्यूब टैब पर कर्सर को ले जाएं। यदि फाइल नाम बॉक्स में टाइप किए हुए अक्षर आपकी फाइल नाम के कुछ अक्षरों से मिलते हैं तो आपको जो है द्वारा टाइप किए गए अक्षरों से मिलती हुई सभी फाइलें ओपन डायलॉग बॉक्स के नेम बॉक्स में प्रदर्शित होगी। यदि बॉक्स में आपको नाम का चयन करें और उसके बाद दस्तावेज खोलने के लिए फाइल डायलॉग्स बॉक्स में ओपन का क्लिक करें। तो इस तरह से जो है ईजिली से आपका फोल्डर भी दिख जाता है, ठीक है, और आसानी से आप उसको खोज भी सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा सुविधा प्रदान करता है वर्ड प्रोसेसिंग के माध्यम से। उसके बाद है दस्तावेज को बंद करना। मेन्यू बार पर उपस्थित ऑफिस बटन क्वेल्ड कमांड का चयन कर वर्तमान करेंट दस्तावेज को बंद करें, या यदि स्ट्रिंग्स ट्यूबॉल पर कॉलेज आइकन दृश्यमान है तो उसे क्लिक करके आप वर्तमान दस्तावेज को बंद कर सकती हैं। उसके बाद है दस्तावेज को प्रिंट करना। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए भी कुछ इस तरह से कमांड होते हैं। दस्तावेज को प्रिंट करते समय प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आपको जो है 5 मिनट विकल्प चयन करेंगे। जैसे प्रिंट का नाम दें यदि आपके पास एक से अधिक प्रिंट है तो प्रिंट जो है प्रिंटिस बटन को दबाकर कागज़ का आकार, ठीक है, एडिएशंस रेगुलेशन आदि का चयन भी करना जरूरी होता है। ये आपको जो है पेज किस साइज़ में चाहिए, कैसे आपने प्रिंट करना है, हॉरिजॉन्टल करना है कि वर्टिकली करना है, तो इन सब चीज़ों की बहुत ही महत्व रखता है। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। पुराने दस्तावेज या वर्तमान पोस्ट या विशिष्ट पोस्ट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, ड्राफ्टिंग जो है प्रतिलिपि प्रिंट करें जिससे ग्राफिकल गायब हो जाते हैं और प्रिंटिंग बहुत तेज़ी से होती है। प्रिंट की जाने वाले प्रतिलिपि की संख्या आदि। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है बहुत कुछ दिखा रहा जा रहा है कि आपने नंबर ऑफ कॉपी कितने करने हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने नंबर ऑफ पेज कितने करने हैं, पेज पर सीट कैसे करना है, अप एंड डाउन करना है, दोनों साइड को करने हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऑल पेजेस ऑफ रेंज कितनी रेंज है, स्केल ऑफ पेपर साइज़ कितनी रखिएगा। तो यहाँ पर सारे चीज़ों का चयन जो है बहुत आसान तरीके से दे दिया जाता है कि आपने कितने पेज करने हैं, कैसे करने हैं, क्या है। तो ये प्रिंट पे जाते ही आपको सब चीज़ों जो है प्रदर्शित हो जाएगा, जिसको आप आसानी से इसको सोल्यूशन भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है कोई ख़ास बात नहीं होती है कितने प्रिंट करना है, कैसे करना है, सब चीज़ व्यवस्थित होती है। और उसके बाद जब आप सेट कर देते हो तो उसके बाद क्या करते हो, ओके का बटन दबाते हो और ये फाइल होगा उतना ही प्रिंट कर देगा जैसे आपने उसको कमांड दिया है। उसके बाद जो हमारा है दस्तावेज की प्रिंट करना, यानी उसी बात को जो है हम जो है लिखित रूप में कैसे लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है, देखिए वो तो आपको पता है कि सबको जो है प्रैक्टिकल सबको नॉलेज है, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकल काम अधिक नहीं रहती है। जब हम थ्योरी लिखते हैं वहाँ पर हमारा लिखना भी होना चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करने भी आना चाहिए। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। तो दस्तावेज प्रिंट करने के लिए जो है पूरे दस्तावेज चयनित पोस्टों को प्रिंट करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का हम पालन करेंगे। प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज को हम पहले खोलेंगे, ठीक है। मेन्यू बार पर उपस्थित ऑफिस बटन जो है ऑफिस बटन जहाँ पर होगा वहाँ प्रिंट कमांड का चयन करेंगे। प्रिंट डायलॉग बॉक्स का खुल जाएगा। प्रिंट रेंज, कॉपी की संख्या, प्रिंट का नाम आदि जैसे विकल्प का चयन करेंगे। देखेंगे प्रिंट ऑनलाइन प्रिंटेड और ट्यूब में कागज़ का उपलब्ध हो, ठीक है। ओके पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो होगा डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, जो आपको वहाँ लिखना भी पड़ेगा। विभिन्न आकार के कागजों पर दस्तावेज प्रिंट करना। आपने कुछ चयनित आकार के कागज़ का उपयोग करके दस्तावेज को निर्माण किया होगा। यदि आप सामान्य प्रारूप में परिवर्तन किए बिना शायद उस दस्तावेज को विभिन्न आकार कागज़ पर प्रिंट करना चाहते हैं या कागज़ की एक शीट पर एकाधिक पुष्टि की प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स में उपस्थित जूम सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इतना प्रिंट करना है लेकिन मुझे बड़े आकार में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर जूम के जो है ऑप्शन दबा दूंगा। जूम करोगे जितना आप जूमिंग में रखोगे उतना ही प्रिंट जो है उतना ही बाहर निकलेगा। अगर जूम को आप क्लोज करोगे तो जूम जो है उतना ही पेज को आप करेगा, यानी छोटा, यानी मैक्रो जिसे कह सकते हो। जूम को अगर कम करोगे तो मैक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैक्रो जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। उसके पश्चात है यदि आप विभिन्न आकार के कागज़ पर दस्तावेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कुछ चयन का भी पालन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज को खोलें। मेन्यू बार पर ऑफिस बटन या प्रिंट कमांड चुनें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। प्रिंट रेंज, कॉपी की संख्या, प्रिंट का नाम आदि जैसे विकल्प का चयन भी करें। देखें कि प्रिंट ऑन हो रहा है और प्रिंट में टू में कागज़ उपलब्ध हो, क्योंकि कागज़ अगर उपलब्ध नहीं होगा तो प्रिंट तो करेगा नहीं, तो जर्नल सी बात है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जूम के अंतर्गत स्क्रॉल टू पेपर साइज में कागज़ के उचित आकार का चयन भी करना होता है। फिर ओके बटन दबा दीजिए। तो इस तरह से जो है आपका सारे जो कार्य है प्रिंट का वो बहुत आसानी पूर्वक हो जाएगा। उसके पश्चात जो है कागज़
की एक शीट पर दस्तावेज को एकाधिकार पृष्ठ को प्रिंट करना। यदि आप कागज़ की एक शीट पर दस्तावेज को एकाधिकार पृष्ठ को प्रिंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन भी कर सकते हैं। प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेज को खोलें, मेन्यू बार पर ऑफिस बटन प्रिंट कमांड चुनें, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। प्रिंट रेंज, कॉपी की संख्या, प्रिंट का नाम आदि जैसे जो है विकल्पों का चयन भी करें। देखिए कि प्रिंट ऑन हो और प्रिंट टू में कागज़ उपलब्ध हो, क्योंकि प्रिंट टू में अगर कागज़ उपलब्ध नहीं होगा तो शायद नहीं प्रिंट ना कर पाए। ठीक है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जूम के अंदर पेज पर शीट पर कागज़ के उचित आकार का चयन भी करें, तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फिर ओके का बटन दबाइए और इस तरह से जो होगा आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा हमारे पास जो है ऑप्शन देता है, जो है प्रिंट करने के लिए जूमिंग के जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हमें कुछ ही बात प्रिंट करना है तो वो बहुत आसान तरीके से हो भी जाएगा। उसके पश्चात है वर्ड प्रोग्राम से बाहर निकलना। वर्ड में अपना काम समाप्त करने और सभी फाइलों को बंद करने के बाद आप मेन्यू बार पर पास जो है एग्जिट कमांड का उपयोग कर वर्ड से बाहर आप निकल सकती हो, यानी जो आपका जो है एग्जिट कमांड है उसको दबाना पड़ेगा। अब हमने कुछ जो है कीवर्ड शॉर्टकट के बारे में जानना है, जिसको आपको समझना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए भाई, और इसको आप सीख लीजिएगा तो जो है आप जो है कंप्यूटर के जो है कीवर्ड उसी से सारा प्रोग्राम आप कर सकते हो। तो साधारण कमांडों की निवारण करने के लिए कीवर्ड शॉर्टकट समय और मेहनत बचा सकते हैं। वर्ड के लिए कीवर्ड शॉर्टकट की ये सोचिए, प्रिंट करें और संदर्भ में इसे अपने कंप्यूटर के पास रखें। अगर ये चीज़ें आपको समझ है ना तो बहुत ही आसानी से जो है कंप्यूटर का ऑपरेट कर सकती हो बिना माउस के। तो आपको पता है फाइल खोलने के लिए हम क्या करते हैं, कर्सर प्लस ओ दबाते हैं। नए फाइल बनाने के लिए हम कर्सर एन दबाते हैं। जो है फाइल बंद करना हमारा होता है तो कर्सर W का हम चयन करते हैं। उसके बाद हम के रूप में सेव कर सकते हैं, यानी F12 दबा के सेव के लिए हम कर्सर S या शिफ्ट F12 दबाएंगे। देखिए जब भी आप सेव करते हो तो दोनों बटन जो होता है साथ में दबना चाहिए, अगर साथ में नहीं दबेगा तो सेव नहीं होगा। ये जैसे आप जो है कम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो, दोनों अगर साथ में नहीं दबता है तो स्क्रीनशॉट जो होता है नहीं होता है। सेम प्रोसीजर इसमें भी है, अगर दोनों जो है बटन को अगर आप शिफ्ट हो चाहे कर्सर हो अगर नहीं दबाइएगा साथ में और जो उसके साथ ऑप्शन दिया हुआ है तो सेव कभी भी नहीं होगा। तो ये बात आपको बहुत ही समझदारी से ध्यान में रखना होगा, नहीं तो सोचिएगा कि मैंने आपको बता दिया है और ऐसा तो हो ही नहीं रहा तो फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगाइए, ऐसा नहीं चाहता है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है हमेशा सत्य के साथ लेके चलता है और सत्य ही बात बताता है। तो ऐसी चीज़ें हम चाहते हैं कि मुझ पर आप कोसो नहीं, इसलिए हर बात को ध्यान से सुनो भी और समझो भी, क्योंकि सोचोगे समझोगे तभी आगे अच्छे से बढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद अगर प्रिंट करना है तो आप कर्सर P का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है अनुच्छेद प्रतीक के दिखाए छुपाएं तो इसके लिए बटन जो है यहाँ पर स्टार आप देख सकते हो, कर्सर स्टार दबाओगे तो ऑटोमेटिक जो है पैराग्राफिक सिंबल बन जाता है। बरतानी और व्याकरण के लिए F7 यूज़ करेंगे, सहायक के लिए आप F1 करेंगे, खोजने के लिए आप क्या करेंगे कर्सर F दबाएंगे, प्रतिस्थापित करने के लिए जो है कर्सर H पर जाएं यानी गो टू के लिए हम करेंगे कंट्रोल G। ठीक है, सभी का चयन करें यानी पूर्ण दस्तावेज को हम करने सेलेक्ट ऑल के लिए हम जो है कर्सर A का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है कर्सर के लाइनों को शुरुआत तक चयन करना है, यानी शिफ्ट जो है होम का हम चयन करेंगे, वहाँ होम लिखा होता है, आप शिफ्ट और होम का दबा सकते हो बटन के साथ। ठीक है, कर्सर से लाइन को अंत तक ले जाने के लिए हम शिफ्ट एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लाइन को आरंभ पर जाना है तो आपको होम के बटन दबाइए, ऑटोमेटिक आप जो है वहाँ पहुँच जाइएगा। उसके पश्चात जो है हमारे पास लाइन के अंत तक जाना है यानी एंडिंग दबाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद दस्तावेज को आरंभ करना यानी कर्सर होम, दस्तावेज को अंत में जाना यानी कर्सर एंड करेंगे। कट करने के लिए हम कर्सर X दबाएंगे, कॉपी करने के लिए हम कर्सर C दबाएंगे और पेस्ट करने के लिए कर्सर V का उपयोग करेंगे। एंडू करने के लिए कर्सर Z दबाएंगे, रेड्यू करने के लिए हम कर्सर Y दबाएंगे। फॉर्मेट पेंटर के लिए कर्सर प्लस शिफ्ट प्लस C दबाएंगे। ठीक है, बाएं लाइनमेंट में जाने के लिए हम कर्सर L दबाएंगे और दाएं लाइनमेंट में जाने के लिए कर्सर R दबाएंगे। जस्टिफाइड करने के लिए हम कर्सर Z का उपयोग करेंगे। उसके पश्चात है पीछा शब्द मिटाना यानी पिछला शब्द मिटाने के लिए हम कर्सर बैक स्पेस करेंगे। ठीक है, बुलेट सूची से लागू करना है तो हम कर्सर शिफ्ट प्लस L दबाएंगे। इंडेट करने के लिए कर्सर M दबाएंगे और पेज ब्रेक करने के लिए कर्सर जो है एंटर दबा देंगे। तो इस तरह से जो है सारे चीज़ों को हम आसानी तरीके से शॉर्टकट कीज से प्रयोग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर्मेट स्पेस
यानी कर्सर शिफ्ट F दबाइए। फॉन्ट्स का आकार यानी कर्सर हम शिफ्ट P भी दबा सकते हैं। वर्ड के लिए हम कर्सर B और इंटेलिक्स के लिए हम कर्सर I। अंडरलाइन के लिए हम कर्सर U का उपयोग कर सकते हैं। 2 अंडरलाइन के लिए कर्सर प्लस शिफ्ट प्लस D। ठीक है, उसके बाद सब अंडरलाइन करना है तो हम कर्सर शिफ्ट और W का उपयोग कर सकते हैं। सभी अक्षरें जो है सभी बड़े अक्षरों में हम कर्सर शिफ्ट A दबा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपने केस बंद करना है तो हमने क्या करना है, इसके लिए जो है शिफ्टिंग +3 दबाएंगे। अगर सब स्क्रिप्ट्स करना है तो कर्सर प्लस हम डबल एरो के हम दबाएंगे। सुबह स्किट करने के लिए हम कर्सर शिफ्ट प्लस वही डबल एरो दबाएंगे। वेब हाइलाइटिंग्स बनाना है तो कर्सर के का हम उपयोग करेंगे। उसके बाद अगले सेल पर जाना है तो टैब दबा सकते हो आप, और पिछले सेल पर जाना है तो शिफ्ट टैब दबाकर आप जा सकते हो। उसके पश्चात जो हमारे पास है, कॉलम की शुरुआत पर जाना है तो Alt पेज अप कर सकते हो। ऑन कॉल की शुरुआत जो है कॉलम्स की शुरुआती में हाईलाइट करना है तो ऑल शिफ्ट प्लस पेज अप करना होगा। कॉल्स के अंत में जाना है तो ऑल्ट पेज डाउन करना होगा। कॉल्स के अंत के हाईलाइट पे जाना है तो ऑल्ट शिफ्ट पेज डाउन करने हैं। रो की शुरुआत पर जाना है तो ऑल्ट होम्स करने हैं। रो की शुरुआत के हाईलाइट करना है तो अलॉट शिफ्ट होम्स करने हैं, और रो के अंत में जाना है तो अलॉट इंड करने हैं। रो के जो है अंत में हमें फाइट करना है तो ऑल्ट शिफ्ट इंड डालना है। जो कॉलम ब्रेक्स जो है कॉलम शिफ्ट इंड और एंटर दबाना है। कॉपीराइट करने के लिए के ऑल्ट कर्सर एंड कॉपीराइट कर देंगे। डेट फीडिंग करने के लिए हम अल्ट एंड शिफ्टिंग ऑन डी कर देंगे। दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही आसान रहता है, बहुत आसान तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही आसान तरीका है। ये जो है शॉर्टकट कीज उसको समझना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद में आप रहोगे। बिना माउस के भी आप पूरा कंप्यूटर के कीवर्ड से ही ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और त्रिपाण स्टडी सेंटर ये बात हमेशा आगे रखता है कि सब्सक्राइब करना आपके फ़ायदे में रहेगा। अगर अभी भी नहीं सोचे हो तो आपको जो है रेड बटन दिख रहा होगा आपके मोबाइल में, जहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब कर दबाने से ये होगा, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको मेरे तरफ से जो भी वीडियो आपको मिलेगी, क्लास 10th NIOS बोर्ड हो या BA हो, चाहे आपका 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th 12th जो भी क्लास हो, चाहे NIOS हो, आपको हर तरह के वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन आप मुझे अगर प्रोत्साहित करोगे तभी ऐसा हो पाएगा। अगर आप प्रोत्साहित नहीं करते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, या आप जो आप आसपास आपके बच्चे जो है छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो NIOS बोर्ड में हैं, उनको अगर नहीं फॉरवर्ड करते हो, उनको नहीं बताते हो, अगर जन कल्याण में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर अभी आपको है अच्छी बातें समझ, तो इसको अगर देश कल्याण और अच्छे विचार हैं तो इसको ज़रूर जो है उन बच्चों तक भी इसको पहुँचाने की कोशिश करो जो इनकी ज़रूरत हो। दोस्तों मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन आपको इसको जो है दूसरे बच्चों को तक पहुंचाने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको ही आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचिए मत, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए जिससे कि जो ज़रूरत बच्चे होंगे उनको भी चैनल के बारे में पता लगे और इसके लाभ से वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। ओके बाय।